मेन पर्पज़ इसका यही है मैत्री विभिन्न विभागों में बढ़ाई जाए, जहाँ पे डिपार्टमेंट साइलोज़ में काम करते हैं ऐसे ना करें। लोगों का इंटरेक्शन बढ़े, इन्फॉर्मलिटी सब सबको जाने और अपने ऑफ़िशियल रिलेशनशिप को भी सब हेल्दी करना चाह रहे हैं। पलामू के इस स्टेडियम में जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि धर्मशाला में आप बैठ के मैच देख रहे हैं और इससे होता है क्या सबका एक्टिव लाइफ होता है, पीसफुल लाइफ होता है। तो गेम्स वगैरह होने से एक तो होता है कि जो कॉमेंट्री होता है वो बढ़ता है, क्रिटिक कॉम्स बढ़ जाता है और बाकी जो आपका लोगों का तनाव भी दूर होता है। एक पहल क्रिकेट का जो सरकारी संस्थानों द्वारा और सीएफओ नगर निगम इंजीनियरिंग के द्वारा एक प्रैक्टिस मैच जो पर्यावरण दिवस के दिन स्टार्ट हुआ था, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन स्टार्ट हुआ था। फाइनल मैच है जिसमें निगम, फॉरेस्ट और इंजीनियरिंग ये तीनों की मैत्री मैच भी है, जिसमें फॉरेस्ट अभी तक बढ़त बना रखी है। और आइए हम बात करते हैं डीएफओ सर से। सर, आज का मैच कितना सजग, कितना सुंदर, क्योंकि सब कोई इंजॉय जैसा कि आप बोल रहे हैं तो रियली इंजॉय कर रहा है और इससे होता है क्या सबका एक्टिव लाइफ होता है, पीसफुल लाइफ होता है। तो गेम्स वगैरह होने से एक तो होता है कि जो कॉमेंट्री होता है वो बढ़ता है, क्रिटिक कॉम्स बढ़ जाता है और बाकी जो आपका लोगों का तनाव भी दूर होता है। और बाकी जैसे आप जानते हैं कि फॉरेस्ट है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है या इंजीनियरिंग के जो हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ बहुत बिजी शेड्यूल होता है, फील्ड में रहना होता है, तो कभी अगर उनको मौका मिलता है इस तरह का आयोजन हम लोग करते हैं तो एक लोगों में मैसेज जाता है और उनका भी तनाव दूर होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस तरह का मैच अन्य डिपार्टमेंट के साथ भी बात करेगी इस चीज़ में, ताकि जो है हम लोग एक भाईचारा के साथ जिले के विकास के लिए काम कर सकते हैं और जो हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ उसके तनाव को भी दूर कर सकते हैं। फॉरेस्ट शुरू से ही खेल में बढ़त बना रखी है, 2 बार फॉरेस्ट जीत चुकी है, तीसरी बार मैदान में उतर चुकी है। क्या फाइनल किसके हक में? तो जो भी किसी का प्लेयर होगा गेम तो गेम से खेलता है। तो जैसे कि मुस्कान में नजर आ रहा है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट जीत के नजदीक, क्योंकि खिलाड़ी भी बड़े अच्छे हैं और शतक मारने वाली खिलाड़ी यहाँ पे है। तो मैत्री मैच, और जैसा कि सीएफओ सर ने कहा कि यहाँ पे ऐसे मैच खेलने से मानसिक तनाव जो होता है वो दूर होता है और ऐसे मैच हर संभव होने चाहिए। जैसा कि मैं पिछले मैच में आपको दिखाया था, सुलोचना मीना ये सीएम सदर मेदिनीनगर हैं, उनके धुआंधार बल्लेबाजी पिछले बार निगम को जिताया था। आज भी धुआंधार बल्लेबाजी हुआ लेकिन चूक गए। आइए हम बात करते हैं मैम मैत्री मैच जिसमें धुआंधार जी, जैसे कि आप जानते हैं पिछला मैच हुआ था और उसके बाद ये उसका कॉन्टिन्यूशन है। मेन पर्पज़ इसका यही है मैत्री विभिन्न विभागों में बढ़ाई जाए, जहाँ पे डिपार्टमेंट साइलोज़ में काम करते हैं ऐसे ना करें। लोगों का इंटरेक्शन बढ़े, इन्फॉर्मलिटी सब सबको जाने और अपने ऑफ़िशियल रिलेशनशिप को भी सब हेल्दी करना चाह रहे हैं, जहाँ पर बॉस अपने सारे कलीग्स के साथ या सारे स्टाफ के साथ यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। जैसा कि देखा जाता है आजकल डिपार्टमेंट में या किसी सरकारी विभाग में या कहीं भी नौकरी में स्ट्रेस ज़्यादा है, काम का वर्कलोड ज़्यादा है, तो क्या ऐसे मैत्री मैच या ऐसे खेल स्पोर्ट्स के आयोजन करने से थोड़ा मानसिक तनाव दूर हो? जी, बिल्कुल, ये तो काफ़ी रिसर्च और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये पता लगता ही है कि स्पोर्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जहाँ पे ऑफ़िशियल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में स्ट्रेस की बात है, तो हर जॉब में स्ट्रेस का एक अलग लेवल रहता ही है। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से स्ट्रेस कम होता है क्योंकि इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स अच्छी बिल्ड। लोचना मीना ने चौके भी लगाए, अच्छे भी लगाए, इतनी एनर्जी कहाँ से? बस सलामी का पानी है।
तो पलामू का पानी है, और जैसा कि देखा इन्होंने चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए, ऐसे ही मैच लूज कर गए, लेकिन सब खिलाड़ियों ने अपने दम दिखाए और दम से खेले। मैच हार या जीत अलग चीज है, लेकिन मैच लूज करने से हारता नहीं या जीतता नहीं, आदमी सीखता है और सीखने की जरूरत है। हमारे साथ जीजीसी सर हैं, जिनसे भी बात करेंगे। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सर, आज का डे नाइट क्रिकेट मैच मन लुभाया। हाँ, जबरदस्त। अच्छा खत यहाँ पे दर्शकों की भीड़ है। पलामू के इस स्टेडियम में जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि धर्मशाला में आप बैठ के मैच देख रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। काफी दिन भर के थकान के बाद प्रशासनिक तनाव को दूर करने के लिए थोड़ा सा समय मिला तो हम लोग भी बैठ गए। ये इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा, शानदार है। और प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा और भी लोग यहाँ पे मैच देखने भी आते हैं, खेलने भी आते हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग चाह रहे हैं। इस ग्राउंड में पीसी साहब आए हैं, वो भी इच्छुक है कि यहाँ पे अच्छा स्टेडियम निर्माण हो। पलामू के लिए ये स्टेडियम आने वाले समय के लिए एक स्टेडियम। मैं सबसे एक ही बात करता हूँ कि दिन भर काम करके लोगों का स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो क्या उसी से, उस काम से बाद एक मनोरंजन था, ये किसे हुआ, टेस्ट था? हाँ बिल्कुल, ये काफी तनाव दूर करता है। एक तो खुले माहौल में हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, खुली हवा रहती है, ग्राउंड है, मैदान है, वॉकिंग होता है। खेल कूद में ऐसे भी जो है वो हर तरह से आपको फायदा पहुँचाता है। तो तनाव तो निश्चित रूप से काफी ज्यादा दूर होता है और अगले दिन के काम के लिए आप उन्नति से सकता है। ऐसे मैच बार बार आयोजन होने से हाँ बिल्कुल होना चाहिए। समय समय पे हम लोगों ने भी प्लान किया है कि हर 15 दिनों पे इस तरह का एक मैच का आयोजन किया जाए। ऐसे मैच पलामू में होना कितना आवश्यक है, क्योंकि आजकल कार्य जो काम है उसमें स्ट्रेस बहुत है। जहाँ तक ग्रामीण की बात है, दृष्टिकोण से यह बहुत ही आवश्यक है। रिक्रिएशन पर्पज से आईए टीम की छूटता बनाए रखने के लिए, और साथ में जो हम लोग जो है पर्यावरण का जो नुकसान होता है, और सिंगल यूज जो है प्लास्टिक का, सभी का हम लोग जो है कार्य है, वो बहुत ही अच्छा रहा। और इसमें हम लोग किसी तरह से ये जो है एक टूगेदर के लिए ये जो है आपसी जो है ऐसा लगता है जो है टीम पर मैच खेलते रहे। तो मैच खेलते रहेंगे, ये मैच होता रहेगा। शासन प्रशासन के बीच होगा, पत्रकार प्रेस के बीच होगा, पत्रकार फॉरेस्ट के बीच होगा। तो ये चीजें अब जो सिलसिला चला है वो आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। इससे मानसिक तनाव कम होता रहेगा। तो अधिकारियों ने वाकई में कमर कस बार बार लगातार होगा, ताकि जो स्ट्रेस डिपार्टमेंट में लोगों के बीच होता है, स्टाफ के बीच होता है, उस तनाव से दूर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस मैच के आयोजन जो अधिकारी और पदाधिकारी और जो स्टाफ के बीच की दूरियां होती है वो खत्म होती है। एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मिल बांट के खाते हैं, तो उन सब चीजों से परिचय बढ़ता है, आदतों की समझ होती है, और कार्यालय चीज को समझ होने से काम दुगनी हो जाती है, यानी काम में बढ़ोतरी होता है। तो मैत्री मैच का मतलब ही है एक दूसरे को समझना और उस मैत्री संदेश से अपने जीवन में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना।